पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे, यही अज़म था अदील सब इंस्पेक्टर का और उन्होंने अपनी ड्यूटी में ही अपने जामे शहादत नोश किया। अदील साहब बहुत अच्छे दोस्त थे, हर टाइम इंसिडेंट्स आने वाले, कभी उन्होंने हमें ये नहीं करवाया कि वो अफसर हैं, हम उनके मतहत हैं। हमारे साथ उनको भाइयों जैसा तल्लक था। और ये शहादत का रुतबा तो किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल। और वो किस्मत वाले थे कि हमसे पहले उनका जो है ना बारी आ गई उनकी। किसी भी काम में गए हैं, हमारे साथ किसी मिशन पे गए हैं, हमेशा सबसे आगे रहते थे। अदील सब इंस्पेक्टर, उनके कुलीग्स मेरे साथ मौजूद हैं। आखिर वाकया क्या बना, अदील कहाँ पे थे और कब पहुंचे वहाँ पे और कब उन्हें शहादत के मर्तबे से शाहसार होना पड़ा। आज अदील आप में नहीं रहे, आप किस तरह महसूस करते हैं इस शहादत को? क्या मामला था, किस वक्त वहाँ पे पहुँचे और इनको पता था? सर असल में अदील साहब रूटीन जो वाइज जो है ना वो 6 बजे ड्यूटी पे अपनी आते थे। उस दिन वो जाने लगे हैं तो वालिद साहब ने कहा है कि आप आज जल्दी जा रहे हो, 6 बजे जाते हो। उन्होंने कहा अब कि मुझे थोड़ा सा काम है, कोई मिशन है, तो मैं इसलिए जो है ना जल्दी जा रहा हूँ, तो मैं पता कोई नहीं कि कब लौटूंगा। वो थाने गए, जाके पार्टी सुन रहे थे और फयाज भट्ट जो है रेहान भट्ट का वालिद, उसने उन्हें जो है ना फ़ोन करके बुलाया कि आज जो बच्चा जो है ना रेहान वो घर आ गया है, तो मैं इसको पेश करवाना चाहता हूँ ताकि किसी दूसरी गलत एक्टिविटी में ना शामिल हो जाए। आप इसे गिरफ़्तार करके ले जाएं ताकि जो है ना ये जेल चला जाए और इंसान बन जाए। पुलिस को जो था रेहान भट्ट, वो मतलूब था पहले ही। सर असल में रेहान भट्ट जो है ना, ये जब इसका भाई फिजान भट्ट जो है वो जब पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, उसके बाद रेहान भट्ट ने पुलिस को थ्रेट करना शुरू कर दिया था, जिसमें अदील साहब भी थे। इनको इन्होंने फ़ोन पे धमकियां वगैरह लगाई थी और उसकी FIR शफीकाबाद में 2024 में जो है दर्ज है 506 और 25D की। उस हवाले से उसमें ये जब जाती ये पुलिस तो ये यहाँ से रूपोश था। अदील साहब जब पहुँचे हैं बदामी बाग में, उनकी रहायशगाह के ऊपर पहुँचे हैं, तो क्या देखने में मिला कि वो पहले ही असले से लेस था? किस तरह फायरिंग की? सर जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि जब अदील साहब को उनके वालिद ने फ़ोन करके ट्रैप करके जब घर बुलाया कि आज वो बच्चा आ गया, तो मैंने घर बिठाया हुआ है, आप आ जाएँ, तो आप साथ में जो है ना आराम से आइएगा ताकि मैं आपको उसको आपके हैंड ओवर कर दूँ, आप उसे ले जाएँ। अदील साहब के ज़हन में भी यही था कि वो छोटा बच्चा है और वो जब वहाँ पे गए हैं तो उसके वालिद ने के साथ जाके उन्होंने सलाम किया है। तो मोहल्लेदार जो बताते हैं कि उससे पहले, उनके आने से पहले, जो एक लड़का था दहशतगर्द, वो गन लेके 1-2 दफ़ा बाहर भी आया और वापस चला गया। तो जब वो वहाँ पे गए हैं तो वो उससे पहले 1-2 दफ़ा अंदर बाहर हुआ है और फिर बाद में अंदर छुप के वो बैठा रहा है। तो जब ये अदील साहब गए हैं वहाँ पे जाके, जब इन्होंने उसके वालिद से सलाम दुआ की है कि जी मैं आ गया हूँ तो उसको बुलाएं, उन्होंने दरवाज़ा खोलते जो है ना फायरिंग शुरू कर दी। वो पहले ही थे अदील साहब, और जब हमारा जो असद हेड कांस्टेबल है उसको जब फायर लगे तो वो गिर गया। अदील साहब ने उसके वालिद को जो है ना पकड़ लिया कि यार ये क्या है। तो उसके वालिद ने भी जो है ना वो निकाल के तो आगे से उसको फायर करने शुरू कर दिए। जब इनकाउंटर के लिए गए, टीम गई वहाँ पे, जब इसने रात को पुलिस वालों को शहीद करने के बाद फरार हो गए, यहाँ से लाहौर से निकले, तो आगे इन्होंने एक फैमिली को ट्रैप किया, वहाँ पे कब्ज़ा किया। और आपने क्या देखा वहाँ पे कि इनको कहा गया कि अपने आप को सरेंडर कर दो? सर इनको पूरा चांस दिया गया है, इनको बार बार जो है ना माइक पे इनको कहा गया है कि जो है ना आप लोग सिलेंडर कर दें, लेकिन उन्होंने जो है ना बिल्कुल सिलेंडर करने की बजाय पहले जो घर में मियाँ बीवी और बच्चे थे उनको यरगमाल मलाई रखा। उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि पुलिस जो है ना वो छतों पर दाएं बाएं खड़ी है, तो इन्होंने एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बिल्कुल भी जो है ना वो मौका नहीं दिया कि सिलेंडर कर दें हम लोग। पहले वो कह रहे थे, हमारी कोशिश ये थी कि जो फैमिली अंदर है वो बेचारी बेगुनाह है, उनको नुकसान ना पहुंचे। उनको बचाते बचाते थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा। लोग थे अंदर फैमिली में? सर फैमिली में मियाँ बीवी थे, वो साथ में 3-4 बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और वो फैमिली भी बाहिफाजत बचा लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको बाहिफाजत पुलिस ने बड़ी अपनी पेशा वाराना सलाहियतों की बुरूकार लाते हुए उनको सारों को बचा लिया। उनको एक खराश तक नहीं आई और इनको जो है ना जाना वापस